ये जितनी भी लड़कियां ईमान को कहती हैं ना कि रजब के साथ तुम्हें एक मिनट नहीं गुजारना चाहिए, वही लड़कियां अगर रजब की बीवी होती या फिर रजब जैसे किसी अमीर शख्स की होती तो वो जिंदगी मजे से गुजार रही होती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रजब भट्ट और ईमान के बारे में। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत बुरी होती हैं, लेकिन उन बुरी चीज़ों की वजह से कुछ अच्छा भी हो जाता है। जैसे कि रजब भट्ट पर हमला हुआ और हमले के बाद उनकी जो वाइफ है ईमान, जो काफ़ी दिनों से दिल में रंजिश रखकर नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर में थी। और सबसे पहला मैं वो शख्स था, जब मैं ये वीडियो बनाता था मैं कहता था कि जब आप दोनों ने एक दूसरे के सामने ये कर दिया कि मेरी गलती थी मुझे माफ़ कर दो, और आपने माफ़ भी कर दिया, यानी कि ईमान ने माफ़ भी कर दिया, तो फिर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि ईमान कभी भी रजब भट्ट के पास वापस ना जाए, उसे कभी माफ़ ना करे, और लोग रजब भट्ट को गालियाँ भी देते रहते थे। और जब मैं उनके हक में बात करता था और मैं कहता था कि दोनों को राज़ी हो जाना चाहिए, बीवी को कभी भी बच्चे को बाप से दूर नहीं करना चाहिए, और ये बहुत गलत है, मैं इस तरह की बातें करता था तो लोग मुझे ये कहते थे कि भाई रजब से कितने पैसे लिए। कमेंट भरे पड़े हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भाई कितने पैसे लिए हैं रजब से, ये बात करने के कितने पैसे लिए। अब जब रजब भट्ट पर हमला हुआ तो सारे के सारे वो लोग जो उनको गालियां देते थे वो रजब भट्ट के हक में बोलने लगे। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोगों ने कितने पैसे लिए हैं भाई उनके हक में, उनका साथ देने के कितने पैसे लिए हैं, ज़रा बताएं मुझे। रजब भट्ट ने इतनी आवाम को कैसे पैसे दिए और कितने पैसे दिए हैं। खैर बात यह है कि हक सच की बात ये होती है कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो ये नहीं कहना चाहिए उसको, ये लड़की को बार बार याद नहीं करवाना चाहिए तुम्हारे साथ इसने ये किया था। ये शैतान का काम होता है। आपका काम ये बनता है कि आप ये कहें कि भाई आप दोनों खुश अच्छे लगते हैं, गलतियाँ होती हैं इंसानों से, माफ़ कर देना चाहिए। खैर अब बात अच्छी ये है कि जब ईमान को ये पता चला तो वो तड़पी, और रजब भट्ट जैसे ही इस्लामाबाद नहीं लाहौर पहुँचे तो ईमान पहले से वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों खुश रहे। वो लोग जो ईमान को इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि ऐसे शोहर को इससे कर दो वैसे कर दो, तुम्हारा, मैं यकीन करो मैं गारंटी से कहता हूँ, तुम्हारा शोहर इतना अमीर होता, तुम्हारा शोहर इतना फेमस होता, वो जैसा मर्जी होता, तुम कभी भी उसकी कोई भी गलती तुम्हारी नज़र से ही ना गुजरती, तुम उसकी गलतियों को ऐसे माफ़ करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये जितनी भी लड़कियां ईमान को कहती हैं ना कि रजब के साथ तुम्हें एक पल नहीं गुजारना चाहिए, एक मिनट नहीं गुजारना चाहिए, वही लड़कियां अगर रजब की बीवी होती या फिर रजब जैसे किसी अमीर शख्स की होती तो वो ज़िंदगी मज़े से गुजार रही होती। खैर मैं तो दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। एक और ख़बर है सजल अली और हमजा सुहेल के हवाले से। इन दोनों के हवाले से रूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है, शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब ज़रा हैरानकुन कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये खबरें तो काफ़ी अरसे से चल रही थी ना कि भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक ड्रामा इन्होंने किया था साथ में, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें आ रही हैं कि शादी की तैयारियां चल रही हैं और 2026 में इनकी शादी होगी बड़ी धूमधाम से। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रा करना चाहूँगा कि जब सज्जल की आहत रज़ा मीर के साथ शादी हुई तो वो शादी शदीद मोहब्बत में हुई थी और बहुत जल्दबाजी में हुई थी, और जब ये शादी टूट गई, मतलब चंद माह के बाद ही डाइवोर्स हो गई, तो उस वक्त सज्जल ने कहा था कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने शादी में बहुत जल्दबाजी की, मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे बाकी की ज़िंदगी में किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट के बाद हमजा सुहेल के साथ वो 2 ड्रामे करती हैं, जिनमें से एक था दिल वाली गली और दूसरे का नाम था जर्द पत्तों का बन। ये ड्रामा करने के बाद अचानक से क्या होता है कि भाई वो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल कहीं गायब हो जाते हैं और अफवाहें ये फैलने लग जाती हैं कि सजल अली और हमजा सुहेल की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। ये खबरें चलती रही इंडस्ट्री में, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि भाई इन दोनों की शादी होने वाली है। अब एक और बात जो मुझे लगता है कि बहुत ख़तरनाक है,
इनके जो हमजा सुहेल के जो वालिद हैं सुहेल अहमद, वो इंडस्ट्री में बेहयाई के खिलाफ बहुत बोलते हैं। जितनी भी एक्ट्रेसेस बोल्ड लिबास पहनती हैं, सुहेल अहमद साहब उनके खिलाफ बात करते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो सज्जल अली भी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। और खैर अगर देखा जाए तो इनके जो बेटे हैं हमजा सुहेल, वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और उनके भी फ़ोटोशूट्स वगैरह आते रहते हैं। तो अब बात यह है कि अगर और किया जाए तो जब आपको पता हो कि कुछ चीज़ें और इख्तिलाफात हो सकते हैं तो फिर भी सोच समझ कर शादी करनी चाहिए। खैर अल्लाह ताला अगर इनकी शादी हो रही है तो अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे, आबाद रखे और इनकी ज़िंदगी में बरकत हो, इनके रिश्ते में बरकत हो। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि शादी हो रही है या नहीं हो रही। हो गई तो तुसी दसो सोहनी लगन की, जो कैसे बोलते हैं खैर अगर शादी हो गई तो आप बताएं मुझे, लगेगा मेरी सोहनी असज्जल, मेरी बग्गो, मेरी क्या, मेरी सोहनी नवाड़ी, वो लगेगा, सूट करेगा? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा की नई फिल्म के बारे में। फिल्म का टीज़र आ गया है लेकिन फ़िलहाल बाकी सब चीज़ें सीक्रेट हैं भाई। फहद मुस्तफ़ा की फिल्म और मायरा खान की फिल्म का टीज़र आया है लेकिन सारी चीज़ें सीक्रेट है। एक ही गल हुई भाई। अच्छा सीक्रेट क्या है कि कास्ट, बाकी कास्ट में कौन है, बाकी क्या क्या इस फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा फहद मुस्तफ़ा ने मायरा खान को अपने साथ क्यों लिया? आपको पता है इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कायदे-आज़म जिंदाबाद। वो फिल्म बहुत हिट हुई थी और उसके बाद आपको पता है अभी पिछले दिनों मायरा खान की फिल्म लव गुरु भी बहुत हिट हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि लगा उनको कि मायरा खान ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या लगता है यार? कुछ नए चेहरों को चांस देना चाहिए। इंडिया में तो ऐसा होता है कि हर फिल्म में किसी नई एक्ट्रेस को चांस दिया जाता है। पुरानी फिल्में जितनी भी थी, करीना कपूर, कटरीना के टाइम की, ये जितने भी लोग थे, उस दौर में ऐसा होता था कि एक के बाद दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म। लेकिन अब ऐसा होता है कि हर फिल्म में कोई नया चेहरा होता है। बुड्ढे सारे वही हैं लेकिन जो बुढ़ियाँ हैं, यानी कि कहते हैं ना ये मेरी बुड्ढी है, यानी कि मेरी बीवी है या इस तरह, खैर वहाँ के जो बुड्ढे हैं वो तो हीरो आ रहे हैं लेकिन लड़कियों को वो चांस नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि ये बुढ़ियाँ हो गई हैं। अब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ ही लोग चल रहे हैं। फहद तो खैर अभी जवान है, क्योंकि अगर अभी तक हमारे हुमायूं भाई जवान है, हुमायूं भाई आप जवान हैं, आपने नहीं बुढ़ा होना, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। इसी तरह हमारी जो हीरोइंस हैं उनको भी चांस दिया जा रहा है। खैर मेरा ख्याल है कि यहाँ तक काफ़ी है। अब बात करते हैं नदीम नानीवाले के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया। नदीम नानीवाला कहते हैं कि जब डकी भाई जेल में था, जब पकड़ा गया, तो डॉक्टर इरफान कैसर, वो बहुत मुनाफिक आदमी है, वो बहुत जाली आदमी है, वो हमारे लिंक्स आगे दे बताता रहा, वो आगे हमारे लिए डील करवाने के चक्कर में था और वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। अफान कैसर साहब के बारे में नदीम नानीवाले ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और कहा कि ये एक नंबर इंसान नहीं है, ये जाली इंसान है, मुनाफिक इंसान है और ये पहले कोलैबोरेशन करना चाहता था। ये मिन्नतें करता रहा कि डकी भाई किसी तरह से उनके साथ कोलैब कर लें और मिन्नतें करने के बाद जो है जब नहीं दाल गली तो उन्हीं के खिलाफ कीचड़ उछालने लग गया। और इसी तरह से इकरा कंवल के हवाले से भी आप सबको याद होगा कि इकरा कंवल के बारे में उन्होंने कहा था कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि सुहाग रात दिखा रहे हैं, मतलब सुहाग रात के बाद सर गीले बाल दिखा रहे हैं और ये सारी बातें उन्होंने कही थी और ये हमारे इखलाकियात से गिरा हुआ काम है। अच्छा बहुत सारे लोग उनके बारे में ये बातें करते हैं कि ठीक है आप इनके बारे में तो कहते हैं लेकिन आप जितने भी इवेंट्स पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो आपकी वाइफ आपके साथ होती है और आपने अपना यूट्यूब का कैरियर भी व्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया था। इनकी पुरानी वीडियोस आप पता नहीं इन्होंने कहीं उठा के रख ना दी, मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजी थी कि जब इन्होंने यूट्यूब पर आए थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, तो तब ये भी अपनी वाइफ के साथ व्लॉगिंग ही करते थे, हम यहाँ आ गए, हम वहाँ आ गए और इस तरह की चीज़ें। खैर मैं तो इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब बंदा सैयद नूर साहब से पूछे कि फैमिली व्लॉगिंग ये जो बेहयाई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसके बाद ही मुझे कैलिबर का अंदाज़ा हो गया था कि यार आप सैयद नूर साहब से पूछ रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग क्या चीज़ है, आप इसके कितना ख़िलाफ़ हैं, ये कितनी गलत चीज़ है।
इस बारे में आप बताएं तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे का क्या कैलिबर होगा। बहरहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।